हेलो दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को रोकने की मेन एजेंसी है। इस कमीशन को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर बनी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया। क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुई थी, इसीलिए ओरिजिनली ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन ईयर 2003 में पार्लियामेंट ने एक लॉ के थ्रू सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। ईयर 2004 में PIDPI यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, जिसे पॉपुलरली विसल ब्लोअर्स रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके अंडर सीवीसी को एक ऐसी एजेंसी का दर्जा दिया गया जो करप्शन या ऑफिस के मिसयूज से रिलेटेड कंप्लेंट्स या डिस्क्लोजर्स को रिसीव और उन पर एक्शन लेने का काम करती है। सीवीसी को हाईएस्ट लेवल का विजिलेंस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो कि किसी भी तरह की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर है। तो आइए देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन को। दोस्तों, कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है जो चेयरमैन का रोल प्ले करता है, और इसके अलावा मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हो सकते हैं। ये सभी एक 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड इस 3 मेंबर कमेटी में एक लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी होते हैं। सभी विजिलेंस कमिश्नर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर 4 साल या 65 इयर्स की एज, दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं। वे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। प्रेसिडेंट इन्हें फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में रिमूव कर सकते हैं: अगर वे बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो गए हो, अगर उन पर किसी ऐसे ऑफेंस का इल्जाम लगा हो जो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में इमोरल हो, अगर वे ऑफिस के टर्म के दौरान अपनी ड्यूटीज के अलावा किसी दूसरी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड हो, अगर इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी या माइंड के चलते वे प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ऑफिस कंटिन्यू करने के लिए अनफिट हो, या उन्होंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल या दूसरे इंटरेस्ट एक्वायर कर लिए हो जो उनके ऑफिशियल फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ प्रेसिडेंट प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ऐसे केस में प्रेसिडेंट को यह मैटर इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अपहोल्ड कर दे, तब प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस की सैलरी, अलाउंसेस और कंडीशंस ऑफ सर्विस यूपीएससी के चेयरमैन के सिमिलर होती है, और विजिलेंस कमिश्नर्स की यूपीएससी के मेंबर्स के सिमिलर। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सीवीसी की ऑर्गेनाइजेशन पर। दोस्तों, सीवीसी का खुद एक सेक्रेटेरिएट, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग दैट इज CTE, और एक कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज विंग दैट इज CDIs होता है। सेक्रेटेरिएट में एक सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज और ऑफिस स्टाफ होते हैं। CTE विंग सीवीसी का टेक्निकल विंग होता है। इसमें चीफ इंजीनियर्स और सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ होते हैं। और CDIs विंग में इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं, जिनका मेन फंक्शन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट इनिशिएटेड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में ओरल इंक्वायरीज करने का होता है। चलिए अब सीवीसी के फंक्शंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, सीवीसी का मेन फंक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफर करने पर उन केसेस में इंक्वायरी करना या करवाना जिनमें किसी पब्लिक सर्वेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटीज का एम्प्लॉय होते हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर कोई ऑफेंस किया हो। सीवीसी CBI द्वारा की जा रही उन इन्वेस्टिगेशंस की सुपरिटेंडेंस भी करता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर आती हो। साथ ही साथ सीवीसी इन इन्वेस्टिगेशंस में CBI को डायरेक्शंस देने और इनमें हुई प्रोग्रेस को रिव्यू करने का भी काम करता है।
ये उन एप्लीकेशंस की प्रोग्रेस को भी रिव्यू करता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर सैंक्शन होने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास पेंडिंग पड़ी हो। इसके अलावा सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज द्वारा रेफर किए गए मैटर्स पर उन्हें एडवाइस भी करता है। ये पीआईडीपीआई रेजोल्यूशन के अंडर रिसीव की गई कंप्लेंट्स को भी इंक्वायर करता या करवाता है। सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स को गवर्न करने वाले रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट को सीवीसी से कंसल्ट करना होता है। साथ ही साथ सीवीसी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाली स्पेसिफिक अथॉरिटी भी नोटिफाई किया गया है। सीबीआई के डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आने वाले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट सीवीसी के रिकमेंडेशन पर ही अपॉइंट करती है। इसके साथ साथ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स उसके मेंबर्स होते हैं, जिसके रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई में एसपी लेवल और उसके अबव आने वाली सभी पोस्ट पर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करती है, एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इन सब फंक्शंस के साथ साथ सीवीसी ग्रुप ए, बी, सी और डी के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की लोकपाल द्वारा रेफर की गई कंप्लेंट्स में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है। दोस्तों, सीवीसी का ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिक पर्संस तक ही एक्सटेंड करता है और वो है ऑल इंडिया सर्विसेज के वो मेंबर्स जो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर्स के अफेयर्स के कनेक्शन में सर्व कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्केल 5 रैंक और उससे ऊपर के ऑफिसर्स, आरबीआई, नाबार्ड और एसआईडीबीआई की ग्रेड डी और उसके ऊपर के ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E8 and above in Schedule A and B public sector undertakings. Chief executives and executives on the board and other officers of E7 and above in Schedule C and D public sector undertakings. Managers and above in general insurance companies. Senior divisional managers and above in life insurance corporation. सेंट्रल गवर्नमेंट की डीए पैटर्न्स पर ₹8,700 पर मंथ या उससे ज्यादा सैलरी ड्रॉ करने वाले ऑफिसर्स as may be revised from time to time in societies and local authorities owned or controlled by the central government. दोस्तों, सीवीसी अपनी प्रोसीडिंग्स को हेडक्वार्टर दैट इज न्यू दिल्ली में कंडक्ट करती है और इसके पास अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की पावर्स होती हैं। इसके साथ साथ इसके पास सिविल कोर्ट की भी सभी पावर्स होती हैं और इसकी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटीज से कोई भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट डिमांड कर सकता है। इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस पर सीवीसी इन्हें एडवाइस करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटीज एडवाइस पर अग्री नहीं करते तो उन्हें रिटन में सीवीसी को उसका रीजन देना होता है। सीवीसी एनुअली प्रेसिडेंट को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्लेस करते हैं। खास बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट की सभी मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर है जो कि कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की विजिलेंस डिवीजन को हेड करता है। ये एक और तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और सीवीसी के बीच लिंक का काम करता है और दूसरी ओर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सीबीआई से भी जोड़ता है। तो दोस्तों, यही थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।